मामू राटा है जी। देखो कितना मस्त सिज है आटा, फूल गया है इतना मस्त फूला फूला सा। और यहाँ पे गरी, किशमिश, चीनी और मम्मा यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं रोटियों के लिए। और टाइम हो चुका है 4:45, 4:30 बजे उठे थे हम। महेश भी उठ गया है। मम्मा ने सबको सुबह सुबह काम पे लगा दिया। पापा जी झाड़ू दे रहे हैं और हम यहाँ पे बाबरू बनाएंगे अभी। तो अपना काम शुरू कर देते हैं। गाइस अभी हम बना ही रहे थे, ये बने थे अभी थोड़े से, 3 ही बने थे सिर्फ अभी। ये देखो यही 3 बने हैं और चौथा भी महेश बना रहा है। और तब तक लाइट जलेगी, देख सकते हो आप। 5 बजे के करीब लाइट जा रही है सुबह सुबह। वो भी आज के ही दिन जानी थी जब इतने काम पड़े हुए हैं और जल्दी जल्दी हमें उसी दिन। सो गाइस गुजिया बन के रेडी हो चुकी है, जिसको हम बकरू बोलते हैं। तो और अभी टाइम हो रहा है 5:45 और टाइम के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बकरू बनाने में कितना टाइम लगा। 4:45 बजे से हम बकरू लगे थे बनाने और 5:45 हो रहे हैं इस टाइम पे। तो 1 घंटा तो हमें लग ही गया बकरू बनाते बनाते। और मम्मा चले गए हैं गाय का दूध निकालने के लिए और पापा जी भी मम्मा के साथ गए हैं हेल्प करने के लिए। मम्मा एक गाय का दूध निकालेंगे और पापा जी दूसरी को और नल वगैरह फेंकेंगे। और आज वैसे गौशाला का ज़्यादा काम पापा को ही सौंपा है मम्मा ने, क्योंकि मम्मा को यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा काम है। और 7, 7:30 बजे तक मम्मा ने पातरी भी डालनी है, तो तब तक पातरी भी डालनी चाहिए। और बाकी तैयार होना चाहिए 7:45 बजे तक, 7:30 बजे तक तो पापा भी फ्री होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो बकरू हैं वो जो है तो भगवान के नाम पर चढ़ाते हैं, देव को चढ़ाते हैं। तो वो सबसे पहले जो है तो ये गुजिया जो है तो वो भगवान को चढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद हम खाएंगे। और जब तक पापा फ्री नहीं होंगे तो फिर तब तक चढ़ेगी कैसे। तो पापा जी को भी जल्दी फ्री होना है, मम्मा जी को पातरी के लिए भी जल्दी फ्री होना है और खाना भी बनना चाहिए टाइम से। तो मैं तो मम्मा की हेल्प करूँगी। महेश चला गया है अब अपने रूम, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है तो उसने थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, रिविजन करना है। तो मैं क्या ठीक है जा अब तो। और अभी हम इनको जो है तो तलेंगे, तेल गुजिया हैं इनको, और उसके बाद रोटियां भी लग जाएंगे बनाने साथ साथ में। क्योंकि 7:30 बजे तक मैंने कहा जैसे कि फ्री होनी चाहिए हम, और साथ में भल्ले भी बनाने थोड़े बहुत। बस ये तो ऐसा करेंगे कि थोड़े थोड़े बना देंगे जितने हन्नी को चाहिए उसके लायक। क्योंकि 8 बजे तक दादाजी भी निकल जाएंगे घर से, 8 बजे से पहले पहले ही निकलना चाहिए। क्योंकि 8:30 बजे की बस है हन्नी की शिमला वाली, तो वहाँ पर भिजवाने हैं हमने, तो उन ड्राइवर के पास भिजवाने हैं हमने। तो इस वजह से 8:30 बजे तक फ्री भी होने चाहिए। 8:30 बजे क्या 7:30 बजे तक ही बन जाना चाहिए हमारा खाना। तो अभी 6 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा है अभी हमारे पास, डेढ़ से ज़्यादा ही है। सो गाइस एक प्यारे से फूल के साथ आपको गुड मॉर्निंग। इसका कलर ना थोड़ा ब्लूइश पर्पल सा है, पर ये यहाँ पे पर्पल ही दिख रहा है, डार्क सा कलर है इसका, पर यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। तो गाइस अभी 6 भी नहीं बजे और आप देख सकते हैं वेदर चेक कीजिए। अब इस टाइम पे देखिए कि मतलब कितना अच्छी सुबह हो चुकी है। थोड़े थोड़े बादल हैं, बाकी उस साइड उस तरफ से हमारा सूरज निकलता है तो थोड़ी सी रोशनी आ रही है सूरज की। और
कितनी ज़्यादा रोशनी आ गई गाइस। और अभी 6 भी नहीं बजे हैं, गर्मियों में यही होता है, अभी 6 भी नहीं बजते और देखो कितनी रोशनी आती है। और वैसे आजकल वैसे गर्मियों की जगह सर्दियाँ होती तो फिर उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि मतलब रोशनी कैसी होती। इस टाइम पे तो अंधेरा ही होता, मतलब सुबह हुई भी नहीं होती। और आप देख सकते हैं सर्दियों के टाइम पे तो 6 बजे के टाइम के 5:30 बजे के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे ही सुबह हो जाती है, इतनी अच्छी वो भी। और अभी सिर्फ 6 बजे है, अभी जस्ट अभी बजे हैं 6 और आप देख सकते हैं कि कितनी सुबह हो गई है। अगर आजकल सर्दियों के टाइम होता तो इस टाइम पे रोशनी नहीं आई होनी थी, इस टाइम पे सुबह हुई भी नहीं होनी थी। और अभी गर्मियों के टाइम पे आप देख सकते हैं कि इतनी मस्त सुबह हो गई है 6 बजे के टाइम पे। और 5 साढ़े 5 बजे कोई ऐसी मस्त सुबह हो गई होती। अभी तो चलो 6 बज गए हैं, अब तो थोड़ी और सुबह हो गई है। पर गर्मियों के टाइम में ऐसा ही होता है गाइस, और सर्दियों के टाइम में तो फिर इंतज़ार ही करते रहे कि कब सुबह होगी। और ठंड इतनी कि पूछो मत। तो अभी चलती हूँ, लकड़ियाँ लेने आई थी मैं, तो उन लकड़ियों को ले जाती हूँ यहाँ से और रखते हैं तेल गरम होने के लिए और बनाते हैं जल्दी जल्दी बकरू गुजिया। और उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ। हेलो मैडम, कहाँ घुस रही है अंदर, कहाँ घुस रही है इधर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइज रात को ना हम 10 साढ़े 10 11 बजे तक हम बाहर ही थे, तब तक ये भी हमारे साथ ही बाहर थी, मतलब आराम से मस्त सोई थी। उसको पता था भाई कोई सोया नहीं है, तो बेड पे आराम से चिल होके सोई थी, भाई कुछ मेरे को डर नहीं है। और जब हम जैसे ही अंदर गए फिर उसके बाद ये गायब होगी। सुबह उठे तो थी ही नहीं बाहर बेड के ऊपर, फिर पता नहीं कहाँ, शायद इधर चली गई होती गौशाला में अंदर। और मम्मा ने भी गाय को बाहर बांध दिया, अब ये भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। पापा जी जा रहे हैं घास को, तो यहाँ से लेती हूँ यहाँ से लेनी है मैंने लकड़ियाँ, तो यहाँ से लकड़ी लेते हैं और चलते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मा ने स्टार्ट कर दिया है भटूरू बनाना। और यहाँ का आटा भी देख सकते हैं गाइस, अभी मम्मा ने जस्ट थोड़ी देर के पहले गौशाला जाने से पहले ही ये गूंथा था। और अब देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है ये। आजकल ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। ये देखो गाइस, भटूरू घी वाली रोटियाँ बनेगी आज। और बकरू हमने ढक के रख दिया है यहाँ पे। और माँ यहाँ पे है, जिसको मम्मा ने रात को ही घाव दे दिया था, क्योंकि मम्मा को पता था सुबह जल्दी होगी, तो मतलब थोड़ा तो दे दिया था ना, अब थोड़े कम लगेगा जोर। और रात को भी दिया था, अभी भी वैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी भी देंगे। पर रात को फिर ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी हो गया आज, तो इसलिए मम्मा ने रात को ज़्यादा दे दिया। और अभी फिर से देंगे, क्योंकि घाव बहुत ज़रूरी होता है परफेक्ट भल्ला, बहुत अच्छा भल्ला बनाने के लिए, तो इसलिए फिर से घाव देंगे। पर आज ऐसा होगा कि रात को दे दिया था आधा घाव, तो फिर अब ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, थोड़ा कम जोर लगेगा। तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी बकरू बनाने, गुजिया बनाने। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी हम करके जो है तो भल्ले भी बना देंगे, रोटियाँ भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, मतलब इकट्ठे बना देंगे सबके लिए, या फिर आने के लिए करनी भी पहले जल्दी जल्दी। पापा भी जाएंगे ड्यूटी, नहीं तो वो तो पापा के लिए तो करनी सबके लिए लगी रहे। हाँ तो सबके लिए कर ही देंगे। तो गाइस यहाँ पे चूल्हे पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और मम्मा ने चूल्हे की लिपाई रात को ही कर दी थी। रात के 10 साढ़े 10 बजे मेरी मम्मी बेचारी चूल्हे की लिपाई कर रहे थे, क्योंकि अब काम इतने थे ना, क्या बोल सकते हैं, फिर टाइम ही उस टाइम पे लगा। तो यहाँ पे भटूरू बन रहे हैं, फिर मम्मा अपना काम करे, बस यहाँ पे ऐसा है कि एक बार भटूरू बना के रख दे, फिर उसके बाद मेरा काम तलाई का ही होगा, फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। इसलिए भटूरू भी बढ़िया रखे ही होंगे, और बकरू तो हमने बना ही दिए हैं, फिर उसको भी तलाई करेंगे, भटूरू की भी तलाई करेंगे, और फिर जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। भल्ले को तो फिर उसी टाइम बनाना पड़ता है, भल्ले का ऐसे रखने रुकने का हिसाब नहीं होता, तो उसको तो उसी टाइम बनाना पड़ता है, उसको तो उसी टाइम बनाएंगे। पर एक बार भटूरू बन जाए, फिर उसके बाद मम्मा अपना काम करेंगे, मैं लग जाऊंगी इनकी तलाई करने, फिर उस हिसाब से फिर जल्दी जल्दी थोड़ा काम हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे अभी पूजा करेंगे पापा जी, जिसमें कि बकरू हैं, भल्ले हैं और रोटियां हैं, इनकी पूजा करेंगे और भगवान को चढ़ाएंगे इनको। सारे चढ़ाए दो थे बाहर, शिवलिंग को चढ़ाया, वो देवा जो चढ़ाई दिया पार को। तो गाइस ऐसे इसको आधा काट के चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं देव के नाम पे, और अपने
ईस्ट कुल जो सभी के नाम पे, देवी देवता के नाम पर ऐसे चढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा इनको काट के और ऐसे चढ़ाते हैं सारे। तो पापा जी ने अभी यहाँ पे पूजा कर दी है और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है अभी। तो मैं तो यहाँ पे पूजा बताने के लिए आई थी, पर तब तो पापा पूजा कर बैठे थे। तो हनी का भी मुझको पैक कर दिया। इसमें बाबरू भले और इसमें रोटियाँ। और दादाजी रेडी हो चुके हैं। दस नहीं फिर नहीं हो क्या लितरे। नाना को कितनी जल्दी लगी थी जाने की, देखो गाइस अभी 8 भी नहीं बजे, 8:30 बजे की बस है। तो यहाँ से भी पहुँचनी चाहिए। 20 मिनट तो मंडी तक लगी जाएंगे अगर लिफ्ट मिलेगी तो। से अंदर तो लग रहा आसदायक। और यहाँ पे गाइस अभी तड़का लगाएंगे। किस चीज़ की है? आलू चने। आलू चने सफ़ेद चने, आलू चने की सब्जी बनेगी अब यहाँ पे, क्योंकि पापा का टाइम भी होने वाला है। और गाइस वो वाली बाहर वाली घड़ी ना थोड़ी आगे है, इस वजह से टाइम वैसे 7:30 हो गया है। तो यहाँ पे मम्मा की थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं जब पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद अभी भी यहाँ पे रोटियाँ रह गई है बनाने को, और थोड़े थोड़े बकरू भी रह गए हैं थोड़े से बनाने को, और भल्ले तो पूरे ही रह गए हैं लगभग। हनी के लिए बनाया बस, और रोटियाँ भी हनी के लायक बनाई, बाकी ये थोड़ी सी पहले बनाई थी। सो गाइज ये देखिए बकरू बन के रेडी हो चुके हैं, और ये इसकी फीलिंग देख सकते हैं आप। अंदर की जो फीलिंग है इतनी मस्त लग रही है, और मैंने टेस्ट भी किया था, काफ़ी टेस्टी बने हैं। सो गाइज आज खाने में बने हैं आलू चने, वाइट वाले जो चने होते हैं वो वाले चने हैं, जिसको हमने फ्रिज में रख दिया था। बस फ्रिज में ही रखा है, खाया किसी ने नहीं है इसको। सिर्फ पापा को टिफिन में डाली थी और किसी ने नहीं खाया। और साथ में बनी है घी की रोटियाँ, जो मैंने आपको बताई थी, पर दिखाना भूल गई थी। जब बनी थी वैसे बता रही थी कि हाँ ये बनेगा, पर दिखाना भूल गई थी। तो ये इतनी सारी छड़ोलू भर के घी की रोटियां बनी तो है, पर खाई किसने नहीं है। ये भी मैंने और मम्मा ने तो नहीं खाई है। दादाजी भी सुबह 7:30 बजे चले गए थे तो उन्होंने भी नहीं खाई है। बाकी खाने वाले सिर्फ पापा थे, पापा ने खाई है, आमा जी ने खाई है, और महेश गया था कॉलेज, तो कॉलेज जाने से पहले महेश ने भी खाई थी। तो ये 3 जने थे जिन्होंने खाई थी, बाकी हमने तो नहीं खाई है, क्योंकि हमारा पेट ऐसे ही भर गया था। कभी हम भल्ले खा रहे हैं, कभी हम ये बकरू खा रहे हैं, बस इनको ऐसे साथ साथ में खाते खाते बस वैसे ही भर गया हमारा पेट। तो हमने रोटी वगैरह कुछ नहीं खाई। अभी 4:15 हुआ है टाइम, और अभी भी हमने सिर्फ वही खाया है, सिर्फ बकरू और भल्ले ही खा रहे थे। यहाँ पे हैं ढेर सारे भल्ले, और इसके नीचे हैं बकरू। ये देखिए गाइस, ये इसके नीचे है ढेर सारे बकरू, और इधर है ढेर सारे भल्ले। तो ये भी ऐसे ही पूरा का पूरा छड़ोलू वैसे ही पड़ा हुआ है। मतलब ये तो हमने फिर भी खा लिए हैं, फिर भी ऐसे बकरू भल्लू सोच सकते हैं आप। बकरू और भल्लू जो हमने खाए थे वही इतने सारे बच गए हैं। तो बाकी जो नहीं खाई हैं रोटियां, वो तो फिर कितनी बचेगी। और गाइस सब्जी को तो सच्ची बोलूँ तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है, सिर्फ पापा को टिफिन में ही दिया उनके लंच टाइम में, वो उन्होंने खाई होगी अपनी फैक्ट्री में बस। बाकी उसके अलावा किसी ने नहीं खाई है। महेश ने भी जो रोटी खाई है वो भल्ले के साथ ही खाई है, सब्जी उसने खाई भी नहीं है।
और ये तो वैसे की वैसी बची है। कल सुबह फिर से तड़का लगा के अब इसको खाएंगे, या तो फिर अभी पता नहीं अगर शाम को बुआ जी वगैरह आएंगे, ऐसा तो कोई पता नहीं है। छोटी बुआ से हमारी बात नहीं हुई और बड़ी बुआ का भी अभी मतलब कोई पता ही नहीं है, उनको खुद पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अभी देखते हैं शाम को अगर कोई आता है बुआ जी वगैरह तो फिर वो खाएंगे इस सब्जी को। बाकी हम तो धाम को जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि चबरखा है आज हमारे को धाम है, तो वहाँ चबरखे के बाद को जाएंगे हम। वो जाएंगे हम 6 बजे के करीब, क्योंकि महेश अभी अपना एग्ज़ाम दे के आएगा, तो उसके बाद उसके साथ ही जाएंगे। उसका कई दिनों से मन है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है घर से बाहर रहता है ना आदमी, तो फिर वहाँ पे धाम कहाँ से मिलती है उसको खाने को। अब उसका कई टाइम से मन होता है, अब वो सोलन में होता है, तो उसको बहुत दिनों से मन था उसका भी, हाँ धाम खानी है धाम खानी है। अब बड़ी मुश्किल से चबरखा आया, तो मैं क्या चलो ठीक है, अभी उसको मौका मिला है तो फिर उसको लेके जाते हैं साथ में। तो अभी उसको भी लेके जाएंगे, वो 5 की बस में आएगा तो 6 बजे जाएंगे हम अपने घर से यहाँ से, और हम तो खाएंगे भात ही। और अभी भी हम, आप लोगों को तो पता नहीं होता है ऐसा कि नहीं होता है, पर हमारे साथ, मेरे साथ तो स्पेशली ये होता ही होता है, और मेरी मम्मी के साथ, कि जब भी हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है या फिर कुछ भी बर्थडे वगैरह या फिर कुछ भी त्यौहार वगैरह भी होता है, कुछ भी ओकेजन होता है, तो उस दिन ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम ये ऑयली चीज़ें बना रहे होते हैं ना, थिंदी थिंदी चीज़ें जो भी बना रहे होते हैं, तो पकवान बनाते बनाते ही हमारा पेट भर जाता है। फिर जब पकवान बन जाते हैं उसके बाद फिर उनको खाने का मन ही नहीं करता। फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर ऐसा होता है कि बनाते बनाते ही आदमी का पेट ही फुल हो जाता है। मेरा तो होता है ऐसा ही, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना घर में कि हाँ किसी दिन फंक्शन है या फिर कुछ भी ओकेजन है, तो फिर उस दिन ऐसा होता है कि मैं बनाते बनाते ही मेरा पेट फुल हो जाता है। अभी भी आज भी मैंने जैसे आपको कहा कि हमने रोटी नहीं खाई है ना सब्जी खाई है, कुछ भी नहीं खाया है, बस बकरू भल्ले वही खाए हैं, और उससे ही हमारा पेट ऐसा जो फुल हुआ है ना, अब बाकी कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और दादाजी भी घर पहुंच गए, 4 की बस में होंगे आई थिंक। तो बस ऐसा ही होता है। आप अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे हमारे साथ तो भाई ऐसा ही होता है। 4:47 और अभी आज हम थोड़े जल्दी जा रहे हैं गाय का दूध निकालने के लिए, और सब कुछ रेडी है। मम्मा यहाँ पे बैठ चुके हैं, और यहाँ पे बाल्टू और दाला वगैरह सब कुछ मम्मा ने रख दिया है पहले ही, कि अब गाय का दूध भी निकाल लेंगे। और दादाजी धाम को चले गए हैं, चबरखे को। मेरी मम्मी मना करती है, धाम नहीं बोलते इसको, चबरखे का भात तो चबरखा ही बोलना है। धाम होती है जब खुशी का कुछ हो, तब बोलते हैं धाम, ऐसे नहीं बोलते। तो भात को चले गए हैं दादाजी। तो चबरखा मतलब 4 साल जब किसी की डेथ को होती है तब चबरखा मनाया जाता है। तो फिर वो थोड़ा दुख वाला वो होता है ना, तो इस वजह से बोलते हैं कि धाम नहीं बोलना उसमें। धाम खुशी वाले के लिए बोली जाती है, ऐसे दुख वाले पे नहीं बोलते। तो भात बोलना है, सिर्फ भात। तो दादाजी जो चले गए हैं, हमें अभी गाय का दूध निकालेंगे, और फिर उसके बाद तैयार वगैरह होएंगे, मुँह हाथ धोएंगे। मेरी आंखों में आपको काजल दिख रहा होगा, मैंने काजल लगाया था। आज तो इतनी काली बिल्ली लग रही हूँ मैं, और एक बिल्ली मेरे सामने बैठी हुई है। पॉइंट ये, अभी मैंने उसको वहां से उतारा था, उस साइड को चली गई थी, अब फिर से यहीं आ गई बैठ के, यहीं बैठ गई फिर से। पता नहीं क्या दिखा है, बस शिकार करने को तैयार है। तो वैसे सुबह मैंने आपको मौसम बताया था, इतनी तेज़ धूप थी, और अब देख सकते हैं आप मौसम। और इससे पहले ना इतनी ज़्यादा हवा लगी थी और बारिश भी लगी थी थोड़ी थोड़ी, और अभी ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है हवा और बारिश की वजह से। बाकी सुबह तो इतनी तेज़ धूप थी। और कहीं पे ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है किसी देवी देवता के। आज बकरियाला है ना, तो फिर कहीं कई जगह पे मेले भी होते हैं आज, तो शायद हो सकता है कहीं गए होंगे, धाम वगैरह हो सकती है किसी देवी देवता को। उस साइड से आ रही है आवाज़, जेल रोड साइड से। गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी हम चल पड़े हैं भात को, चबरखे के भात को। और पापा जी और महेश भी आ गए हैं, पर वो अभी बस से उतरेंगे ऊपर रोड के पास। फिर पापा के पास कुछ सामान होगा, मैंने पार्सल मंगाया था कुछ, तो वो कोई एक जना आएगा घर में छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हम इकट्ठे जाएंगे भात को। अभी देख लेते हैं, तो यहीं रुक लेते हैं, उनका वेट कर लेते हैं, यहीं पे आना तो है वैसे भी। तो अभी हम घर के ऊपर वाली साइड तो आ गए हैं, पर अभी उनका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में जाएंगे भात को साथ में। बाकी दादाजी भात खा के आ गए हैं, और अपना फ़ोन मैंने घर में ही रखा, क्योंकि बुआ जी का फ़ोन आया था, बड़ी बुआ जी का, और बुआ जी नहीं आ रहे हैं गाइस आज। सैड न्यूज़ यही है, और पता नहीं अब देखते हैं कल तक आते हैं कि नहीं आते हैं। छोटी बुआ कभी अभी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लगता तो नहीं आएंगे कोई, फिर पता नहीं। क्या थी है
पापा से पूछते हैं पार्सल लाए हैं कि नहीं। 10 वाला ही एक क्या की इसमें है दोनों। बता एक मिनट साइड। तो गाइस इसमें आप पता नहीं कैसा है। अब घर आके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी तो जाते हैं। अच्छा निकले बस, काफ़ी अच्छा आया हो। क्या बोल रहे हैं, बस अच्छा निकले और नहीं चाहिए कुछ। बाकी पापा जी और मम्मा जी ऊपर खड़े हैं और महेश अभी नीचे बैग रखने जा रहा है उधर। तू अब लग गया अनबॉक्सिंग कर दा। अच्छा हवा जाने के लायक खोल रहा है मतलब उसको। गाइस इतने दूर से आया ना, कोलकाता से शायद, हाँ कोलकाता से आया है ये पार्सल मेरा। और इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके अंदर क्या है। तो अभी महेश का वेट कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, बस बैग रखेगा और आ जाएगा, फिर उसके बाद चलते हैं। गाइस वो चुन्नू मुन्नू वहाँ पे, बिल्ली के बच्चे, और बिल्ली वहाँ पे है, उधर बैठी है ऊपर। आमा की बेटी नहीं आई, आमा उदास हो गई। आमा कोस बेटी यारी थोड़ी आस थी भैया आना। मैं बोल रहा था ना, सुन कोस रही थी बड़ी की छोटी। मम्मी का गाना था आई पर घर नहीं है। देखो गाइस ऐसे खींचता है ये। मैं बोल रहा था ना ये बड़ी लंबी वाली बेल है ना, ये तो मेरे ख्याल से सूख जाएगी, इसको निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि इसकी जड़ ही है। बाकी मैंने क्या बोला था, इसको फेंक देते क्योंकि इस तरह बाकी बेल वो निकल जाएंगी, ज्यादा है वैसे बेल इसमें। ज्यादा कदर करनी हड़ाऊंगा मैं गाइस। मैंने बोला था एक दिन, मैंने पिछले कल ही बोला था व्लॉग में कि मैं इसकी जड़ें पहले निकल गई थी मेरे से, और ये फिर और सूख गया था जी। एक मिनट चुप रहेगा। इसकी जड़ें मैंने गाइस कल ही बोली थी ये बात। मैं क्या, इसने बड़ी कदर की इसकी, बड़े निकाली निकुली, बड़ी ऊपर को चढ़ाई। अब देखना अपनों की कदर नहीं करती तो मतलब अब लगता है, अब मेरे को, मैंने कल ही बोला था कि नहीं लगेगा अब ये लगेंगे नहीं, अब ये बढ़ेगी नहीं बेल। और आज इसने खुद ही ये बात बोल दी, देख लो कैमरे के सामने मान गया। मैंने उसकी जड़ें निकाल दी थी पहले, इसलिए वो ज्यादा बिल्डिंग आ गई इसमें, ठीक है। तो तू बड़ा कुछ बोलेगा। गाइस ना आज छोटी बुआ है ना बड़ी बुआ है। बड़ी बुआ की तो थोड़ी मजबूरी थी, उनके घर में उनके सास ससुर नहीं आया, वो कहीं गए हैं, वो कहीं गए हैं ना, तो फिर वो घर नहीं आए, तो फिर घर अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे रेंचो के भरोसे, तो इसलिए बेचारी बुआ नहीं आए। कुत्ते के भरोसे रेंचो कौन है? कुत्ता है हमारा। कुत्ते के भरोसे घर नहीं छोड़। तो अभी देखते हैं, अगर कल तक आ जाते हैं महेश की आमद आदत, तो फिर तब बुआ जी आ जाएंगे। बड़ी बुआ जी से तो मेरे को है उम्मीद कि आ जाएंगे। छोटी बुआ का मेरे को पता नहीं होता कि वो पता नहीं कब आए कब नहीं आए। उनका मेरे को लगता है उनको खुद भी भरोसा नहीं होता कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, खुद भी वो कंफ्यूज ही होते हैं। नहीं मुझे बड़ी बुआ से है उम्मीद। तो अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं गाइस, फिर उसके बाद अब तो कुछ काम नहीं है। हाँ पार्सल अनबॉक्स करना है, अभी उसको अनबॉक्स करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद। और गाइस फिर से देखो नीला आसमान हो गया। मतलब ये मौसम ना आजकल चेंज ही होता रहता है, कभी धूप कभी बारिश कभी हवा, क्या बोले, कभी गर्मी तो कभी ठंड, बहुत चेंज हो रहा है मौसम आजकल। सो गाइस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके हम फ्री हो चुके हैं और अभी हम करेंगे अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग। और मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगी कि इसमें क्या है और मैंने क्या मंगाया है, और अच्छी क्वालिटी का आया है कि नहीं आया है, कि कैसा आया है। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये पार्सल, मतलब थोड़ा आप ना गाइस पहले गैस करना कि मैंने क्या मंगाया होगा, और कमेंट करके जब तक मैं इसको खोलूँगी तब तक आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि मैंने क्या मंगाया होगा। काफ़ी हैवी है ये, तो खोलते हैं इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। इतना मज़ा आता है, और शायद हर लड़की को ही मतलब मज़ा आता होगा कि अनबॉक्स करें। चीज़ हमने पहले देखी होती है कि क्या मंगाया हमने क्या नहीं मंगाया, पर खुशी जो होती है ना कि हाँ कैसा आया वो देखने की, उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखने की, तो वो तो बात ही अलग होती है। अच्छा लग रहा है। आगे का पीछे का
गाइस जो जितने भी मैंने पार्सल मंगाए हैं, शायद आपको मैंने दिखाया नहीं है, पर जितने भी मैंने पार्सल मंगाए हैं ना, उसमें से सबसे लेट वाला, सबसे जो लेट है वो यही पार्सल आया है। आपको थोड़ा दिख भी होगा, दिख गया होगा इसमें क्या मंगाया। सो गाइस ये मंगाया है मैंने। अब इसका नाम तो महेश ही बताएगा आपको किसका नाम क्या है। क्या नाम है इनका? एरिका। दूसरे वाले, इस वाले का नाम है एरिका पाम। एरिका पाम इसका नाम है। इसका इसको भी पता नहीं है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ना, तो फिर इनको ज़्यादा पता होगा। कि इसको निकाल देते हैं, दोनों अलग अलग हैं। बस कैसे मतलब प्लांट्स अगर दूर से मंगवाने हो तो कैसी की होती है उन्होंने, बिल्कुल पैकेजिंग जो होती है वो कैसे करते हैं लोग। एग्रीकल्चर वाली होती है वो भी कोई, जिन्होंने प्लांट्स। लोग बोलेंगे मुझे पागल हो गई, कोलकाता से मंगा रही है, ये मंडी में नहीं मिलने थे तुझे। तो गाइस ऐसा होता है ना, दूर से मंगाओ सस्ते पड़ते हैं, मंडी में बहुत महंगे पड़ने थे मुझे। ये मुझे 100 कुछ में पड़े हैं ना, 130 के मुझे गाइस ये 2 पड़े हैं। और वैसे मंडी से अगर मैंने लेना होता तो सो गाइज़ अगर मैं मंडी में इन दोनों में से अगर एक प्लांट भी लेती ना, तो मुझे 100 या 150 का सिर्फ एक ही प्लांट पड़ना था। और ऑनलाइन मंगा के मुझे फ़ायदा हो गया, दोनों प्लांट मुझे एक के रेंज में मिल गए।